हमारा ये आज ट्रीज जो एंडेंजर्ड ट्रीज और ट्रीज के ऊपर खास जो हमारी चर्चा थी कि कैसे कैसे अद्भुत पेड़ हैं दुनिया में, हमने उनमें से बहुत थोड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि में हम हर एक चीज को तो नहीं देख सकते कि हर पौधा एक अलग खासियत से है। कि जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मैं देख रहा था कि जितना मैं इसमें ढूंढता जा रहा हूँ उतना ही मुझे और ज्यादा नई नई इंफॉर्मेशन मिल रही है जो मेरे समझ से बाहर की बात हो जाती है। तो हम पिछली बार हमने यहाँ तक थोड़ा शुरुआत करी थी कि पेड़ अपनी रक्षा कैसे करते हैं, है ना। यहाँ हमने शुरुआत कर दी थी। तो हमने पहला पौधा देखा था कि वो ऐसा एक्टिंग करते हैं कि हमारे अंदर जान नहीं है, हम तो मर गए हैं, है ना, हम तो मुरझाए हुए हैं, सूखे हुए हैं, हमारे अंदर कुछ। जैसे हमने देखा था छुई का पौधा देखा था जिसको हाथ लगाते हैं तो अपनी पत्तियों को, टहनी को ऐसे नीचे गिरा लेती है ताकि जो उसको खाने के लिए आया है जानवर उसको लगे कि ये तो बेकार है, सूखा हुआ, इसमें कोई स्वाद नहीं होगा, और उसको वो छोड़ के चली जाती है। तो ये हमने देखा था पिछली बार। और फिर हमने ये भी देखा था एक पौधा कि ये किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए डंक मारता है ना। जैसे हमने देखा था बिच्छू बूटी जिसको बोलते हैं, है ना, बिच्छू पौधा बोलते हैं, कई कई नाम से इसको बोला जाता है। खासकर पहाड़ों में बहुत होता है, झारखंड में भी होता है। और ये पौधा अपने इसके पत्तों में, टहनी में, इसकी जो फल होता है उसके अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं। अगर आप इसको छू देंगे या आपको ये किसी तरह से लग जाएगा तो आपकी खाल में वो, इसकी जो डंक है वो सुई की तरह है, मतलब जैसे सिलाई वाली सुई नहीं, और जो इंजेक्शन लगाने वाली सुई होती है जिसके अंदर छेद होता है। तो ये जैसे ही आपको टच होगा तो ये आपके अंदर हिस्टामिन नाम का एक पदार्थ है और भी कई केमिकल्स हैं जो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और आपको बड़ी जलन होगी। और ये, और एक दिखाया था मैंने आपको कि ट्रॉपिकल एरिया जो हमारा जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर और नीचे वाला एरिया जो गर्म वाला इलाका है, उस इलाके में कुछ जगहों पे तो इतना खतरनाक वाला भी एक पौधा है, ये इसको नेटल प्लांट बोलते हैं इंग्लिश में, या बिच्छू बूटी बोलते हैं हिंदी में, कि वो अगर आपको छू गया तो हो सकता है आप जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाएं या आप मर भी सकते हैं, इतना ज्यादा जहर है। पर इसके फायदे भी थे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कितने फायदे हैं इसके बारे में, कितनी बड़ी लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी कि जोड़ों के दर्द से लेके, शुगर से लेके, कैंसर और दुनिया भर की चीजों के लिए ये इलाज में काम आता है अगर इसको आप तरीके से प्रयोग करें। तो ये हमने यहाँ तक हमने पिछली बार देख लिया था। आज हम यहाँ से आगे चलते हैं कि और पौधे अपने आप को बचाने के लिए और क्या क्या करते हैं। तो ये पौधा आपके सामने जो है, इसको डम केन यानी गूंगा केन भी कह देते हैं, और हिंदी में इसको किस नाम से पुकारते हैं मैं नहीं जानता, पर ये आपने जरूर आपके बगीचे में या अपने गमलों में जरूर देखा होगा। ये पौधा बड़ा कॉमन है, आपको कहीं भी कहीं मिल जाएगा, मेरे घर में भी है। इसको डम केन बोलते हैं। क्योंकि बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर इतना जहर है कि अगर ये गलती से आपके मुंह में चला गया तो आप गूंगे हो जाओगे, आपकी आवाज बंद हो जाएगी, है ना। इसलिए इसको डम केन में था, गूंगा केन बोलते हैं ये। और अगर आप ज्यादा इसको थोड़ा चला गया तो हो सकता है आपकी मौत भी हो जाए या जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाए, है ना, लकवा हो जाएगा आपको बिस्तर से, आप पूरी नर्वस सिस्टम आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ये इतना खतरनाक पौधा है। तो ये कुदरत ने इसको, अब एक बड़ी अद्भुत बात मैं देख रहा था कि जितने भी खतरनाक पौधे या ऐसे पौधे हैं सब हमारे काम आते हैं, है ना। साइंटिस्ट इन्हीं का प्रयोग कर करके दवाइयां बनाते हैं। तो ये दवाई, इस पौधे के बारे में जब देख रहा था, इसमें लिखा था हिंदी में एक जगह कि किसी छोटी बच्ची ने इसको अपने मुंह में डाल दिया तो अगर छोटा बच्चा मुंह में डाल ले तो वो इमीडिएटली मर भी सकता है, और बड़ा आदमी है तो हो सकता है उसको थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग जाए, 15-20 मिनट के अंदर वो भी मर सकता है। और बड़ा खतरनाक है, इसका रस अगर आपकी आंख में चला गया तो आप अंधे हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं पौधे अपने आप को बचाने के लिए किस तरह से अपना डिफेंस सिस्टम उन्होंने बना रखा है कि हमसे दूर रहना भैया, हम खतरनाक हैं, है ना। और एक बात हम देखते हैं कि ये, जैसे हम पुराने जमाने में देखते थे कि भैया लड़ाई पे जाते हैं तो क्या करते थे, मर्सनरीज को हायर कर लेते थे, है ना। मर्सनरीज को यानी किराए के लड़ाई वाले सिपाही ले आते थे किराए पे, है। आपको मैं थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ इसी बात पे कि जैसे जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान उस साइड के जो जहां तक अभी यहाँ की बगावत की लहर नहीं पहुंची थी, वहां से उन्होंने मर्सनरीज हायर किए, है ना। और वहां से लेके उन सिपाहियों को कहा कि तुम आपको पैसा, तनख्वाह देंगे, तुमको पैसा देंगे, वहां जो तुम लूटोगे वो तुम्हारा हो जाएगा, और ऐसे करके उनको लेके आए। तो ये मर्सनरीज हायर करते हैं। तो इस तरह से पौधे भी ऐसा करते हैं, ये भी किराए पे अपने लिए, अपने डिफेंस सिस्टम के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किराए पे सिपाही रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक अकासिया पेड़ है। अकासिया एक बड़ा कटीला, जैसे हमारे यहाँ बबूल होता है ना, बबूल
बबूल की कई प्रजातियां हैं। तो ये जो है ये बुल हॉर्न है, इसके जो कांटे हैं ऐसा लगता है जैसे दो सींग है, भैंसे के सींग, बड़े जबरदस्त मोटे वाले सींग हैं। तो आपको दिख रहा है दो कांटे इसके आपके मोटे मोटे, इसलिए इसको बुल हॉर्न कह देते हैं। तो ये बुल हॉर्न अकासिया जो है, ये बुल हॉर्न बबूल का जो पेड़ है, ये अपने ऊपर एक खास तरीके की चींटी को रखता है। देखिए इस पे कई बार क्या दूसरी तरीके की चींटी भी आती है जो इसको फायदा नहीं देती, नुकसान दे देती है, ना तो इसकी रक्षा करती है और ये पौधा मर जाता है। तो ये भी एक बड़ी रिसर्च की बात है कि उन्होंने देखा कि कुछ अकासिया पेड़ मर गए, कुछ अकासिया पेड़ बिल्कुल तंदुरुस्त खड़े हैं। तो उन्होंने देखा कि चींटियों के ऊपर तो अलग तरीके की चींटी आ गई, तो ये नहीं पन पाया। पर ये वाली चींटी जो है स्पेशली जो है ये बड़ा काम करती है। और अकाशिया पेड़ इसको बदले में क्यों क्या देता है, क्या तनख्वाह देता है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये 3 हर टहनी के ऊपर एक, हर जोड़ के ऊपर एक 3 ऐसे छोटे छोटे इसके ग्लैंड्स हैं इस अकाशिया पेड़ में, और उसमें से क्या मीठा एक पदार्थ निकलता है चीनी जैसा, उसको चींटी खाती है। तो ये उसकी तनख्वाह है, और इस वजह से इस पेड़ पे वो किसी को नहीं आने देती है ना। कोई इसके पास आए तो एकदम उसके लिपट जाएगी। देखिए, और ये इस तरह से है, यहां तक कि ये इतना जबरदस्त प्रोटेक्शन देती है कि इस पेड़ के ऊपर कोई बड़ा जानवर भी अगर अटैक करने आएगा, छोटे कीड़े मकोड़ों की तो बात छोड़ दीजिए, कोई दूसरा पौधा भी इस पे अटैक करने के लिए आ जाता है, मान लीजिए कोई बेल इस पे चढ़ने लगती है, ये उसको भी नहीं छोड़ती हैं। कोई दूसरा जानवर इसको खाने के लिए आ जाए, उसको भी नहीं छोड़ती, उसके पीछे भी पड़ जाती हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक बड़ी मजेदार बात। पहले आप देखिए कि किस तरह से एक बबूल के पेड़ के एक गांठ है, उसके कांटे की उसमें कैसे रुकी हुई है, और जैसे ही उसने उसको हिलाया, देखिए किस तरह से एकदम चींटियां जो है एकदम लड़ने के लिए बाहर आती हैं। In the Kenyan savanna, researchers are finding out how different species affect one another. Ants live in the thorns of the acacia tree, and tapping this one with a pencil reveals the aggressive reaction they have to predators like large mammals. This species may not be paying rent, but it repays the tree by protecting it from harm. Other ant species. देखिए अब यहाँ पे आपने देखा इस कांटे के अंदर जो चींटियां थी, जैसे ही उसको हिलाया गया वो एकदम से बचाने के लिए, लड़ने के लिए बाहर आ गई। उसी के साथ साथ एक और ये एक दूसरी तरीके की चींटी भी इस पेड़ पे आ गई है, जो कि उसको सिर्फ रहने से मतलब है, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए उसको जब हिलाएंगे तो वो बाहर नहीं आएगी। देखिए, These are parasitic. When disturbed, there's no reaction, so they're actually squatting and offer no benefit to the tree. So what if predators like elephants and giraffes are removed from the equation? A team led by researchers from the University of Florida banned them. तो यहाँ तक आपने देखा कि ये किस तरह से ये चींटी इस अकाशिया पेड़ की रक्षा करती है। तो ये मर्सेनरी इसको हायर करते हैं, यानी अपने लिए एक सेना तैयार करते हैं, जो उसको तनख्वाह देते हैं, अपने पास बचा के रखते हैं ताकि वो उसकी रक्षा करे, है ना। और यहाँ एक वीडियो और देखिए इसके बारे में कि किस तरह से ये पौधा काम करता है। Okay, so here we have an acacia tree that's inhabited by mutualistic ants. So what happens is that the ants protect the tree against herbivores, but also against vegetation. So this is why we don't. ये बता रही है कि यहाँ पे इस चींटी की वजह से ना तो ये पेड़ भी बचा हुआ है, और इस पेड़ के आसपास भी कोई दूसरा पेड़ नहीं उग पाया है। उस पेड़ ने ऐसा इसको डिफेंस सिस्टम किया है कि वो उसको आने नहीं दे रही है ना, किसी और पेड़ को वहां उगने नहीं दे रहा। At this particular spot here, and they also protect against pathogens. And as a reward for this protective service, the ants receive housing in these hollow, swollen thorns that the plant makes specifically for the ants to nest in. देखिए आपको कांटों के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कांटों में आपको यहाँ छोटे छोटे छेद दिख रहे होंगे, है ना। ये छेद दिख रहे हैं, यही चींटियों का घर है, ये चींटियों का घर भी है ये। तो आपने पहले मैंने दिखाया आपको एक दूसरे तरीके का अकाशिया पेड़ जिसकी कांट थी, ये बुल हॉर्न है जिसके सींग जो है भैंसे की तरह है, बैल की तरह है, और इसके अंदर जो है चींटियां अपना घर बना लेती हैं, और ये इस तरह से प्रोटेक्शन करती है। तो हमने देखा चींटियां जो है एक तरीके से अपनी रक्षा करने के लिए मर्सनरीज को हायर करती हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, इससे पहले कि हम और डिफेंस मैकेनिज्म को देखें, एक बड़ी अद्भुत बात को हम ये आज तक यही देख रहे थे ना। मैंने आपको पहले बताया जैसे चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि भैया जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो मार काट करके जो सबसे ज्यादा आगे तक तगड़ा होगा वो बच जाएगा, जो कमजोर है वो मर जाएगा। पेड़ों में ऐसा नहीं है, है ना। हम सोचते थे ना पेड़ जो ऊपर जा रहा है, ज्यादा धूप और पानी मिल जाएगा वो जिंदा रहेगा, बाकियों को मार देगा, है ना। ऐसा नहीं। जब स्टडी करी गई तो ये पाया गया कि पेड़ जो हैं एक तरह से कॉलोनी बना के रहते हैं, कम्युनल हैं,
है ना, एक जाति की, मतलब अपनी जाति की रक्षा करने वाले, यहाँ तक कि अपनी जाति की दूसरी जाति की रक्षा करने वाले अलायंस करते हैं, यानी समझौता करते हैं। जैसे एक देश दूसरे देश से अलायंस कर लेता है, भाई ठीक है, जब तेरे पे आक्रमण होगा तो मैं अपनी सेना भेजूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मेरे को कोई समस्या होगी तो हम इस तरह से आपस में समझौता करते हैं। तो पेड़ भी इस तरह से समझौता करके जीते हैं। बड़ी अद्भुत बात है कि इन्होंने आपस में कोऑपरेट करके रहना सीखा है ना। हम सोचते हैं कि इनके अंदर कुछ नहीं है, लकड़ी है, काट लो, बड़ा है। बड़ा अद्भुत है। इस सेशन के बाद मेरे को लगता है आपका नजरिया ही चेंज हो जाएगा पौधों के लिए। आज आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको पेड़ों के बारे में सोचना, आपका सोच बदल जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये किस तरह से कलेक्टिव एक साथ मिलके बड़े इंटेलिजेंट तरीके से एक समाज में रहते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े रहते हैं ना कॉलोनी में, कि भैया क्या चींटियां हैं, रानी चींटी है, वर्कर चींटी है, ये है, उसी तरह से पौधे भी इसी तरह से बड़ा एक सिस्टम से रहते हैं। हम चार्ल्स डार्विन ने बताया था, मैंने आपको बताया कि जो तगड़ा है वो जीत जाएगा, जो कमजोर है। और पेड़ भी हम सोचते हैं ऊपर जा रहे हैं, बड़े बड़े पौधे ऊपर जा रहे हैं और धूप और लाइट के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। पर जब स्टडी करी गई, इसको डिटेल से जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि एवरेज प्लांट जो है जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो एक हाइट पे पहुंचने के बाद वो रुक जाते हैं। जब एक पौधा सबसे ऊंचे पौधे के पास पहुंच गया तो दूसरा पौधा वहां रुक जाएगा, उससे कंपटीशन नहीं करेगा कि मैं इससे ऊपर चला जाऊं, वहां जाके उसके कंपटीशन उस लेवल में आके रुक जाएगा। और फिर क्या करेगा, जो अपनी मोटी टहनियां हैं, जो टहनियां जो मजबूत टहनियां, उसको उस पेड़ के अंदर नहीं घुसेड़ेगा, उस पेड़ को कवर करने की कोशिश नहीं करेगा। जो उसके बाहर वाली टहनियां है ना, उनको मजबूत करेगा। और सिर्फ जो टहनियां, जो कमजोर पतली पतली टहनियों को फैलाएगा, जिस तरफ दूसरा पेड़ है उस तरफ पतली टहनियों को फैलाएगा, और जो बाहर वाला एरिया है उस एरिया की टहनियों को मजबूत करेगा। ना कितनी अद्भुत बात है कि वो आपस में झगड़ा नहीं करते। और यहां तक ये बताया गया कि वो ऐसे आपस में ऐसा समझौता कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा तालमेल बना लेते हैं, इतनी दोस्ती उनको जाती है कि अगर उनमें से एक पेड़ मर जाए तो दूसरा भी मर जाता है। यानी कितनी अद्भुत बात। हम सोचते हैं कि एक कंपटीशन कर रहे हैं, और पेड़ कितने एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ रहते हैं, है ना। अगर वो फ्रेंडशिप में रहते हैं, अगर एक उनमें से एक की जड़ को कोई प्रॉब्लम हो जाए, एक बीमार हो जाए, मरने लगे, तो दूसरा भी उसके साथ साथ लगभग उसी के साथ साथ मर जाता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। और एक बात हम देखते हैं कि ये भी हमारे तरह, जैसे हमारे जवान बच्चे होते हैं ना, अरे मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और भागे दौड़ते हैं, मैं ये भी कमाऊंगा, मैं फलाना भी करूंगा। पौधों में भी यही होता है, बहुत रेकलेस होते हैं कुछ पौधे, बड़ी तेजी में बढ़ते हैं, है ना, अपने पत्ते झाड़ देंगे जल्दी जल्दी में, और जल्दी से ऊपर लाइट की तरफ भागना शुरू करेंगे, और ज्यादा पानी पीना शुरू कर देंगे, ज्यादा मैं ले लूंगा, छीना झपटी शुरू कर देते हैं, बाकियों का भी खाना खाना शुरू कर देते हैं। पर रिसर्च से पता लगा कि उनको अल्टीमेटली अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो ये इंसान को भी इनसे सीख लेना चाहिए कि रेकलेस चीज जो है ना, रेकलेस मतलब हबड़ तबड़, मैं सब चीज मेरे लिए, मैं ही करूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, ये नहीं। बड़े डिसिप्लिन के साथ जीना सीखते हैं, पेड़ भी सीखते हैं, जैसे हमारे को सीखना चाहिए। एक उदाहरण यहाँ पे बताया कि जैसे हर क्लास में एक बच्चा बड़ा शरारती होता है ना, वो सब चीज उल्टा सीधा करता रहता है, उसको क्लाउन बोलते थे क्लास में, भाई ये नमूना है यार क्लास का। उसी तरह से पेड़ों में भी ऐसे नमूने पाए जाते हैं। इनको चाहिए कि भैया सीधा उगे, डिसिप्लिन में उगे, पेशेंस से उगे, जितना मिल रहा है तरीके से मिल रहा है, खाते रहो, बढ़ते रहो, दूसरों के साथ मिलके चलो, नहीं। पर अगर कोई हबड़ तबड़ करता, जैसे ये पेड़ है, इसने क्या किया, धूप पाने के लिए ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बीच में से घुस के ऊपर जाने की कोशिश करी, और इसका अंत क्या हुआ, ये मर गया। कितनी अद्भुत बात है ये कि हमें पेड़ों से कितना सीखने को मिल रहा है। रेकलेस डिसीजंस, है ना, जिंदगी में एकदम रैश डिसीजन लेना कि मैं तो कुछ भी कर दूंगा और मैं कुछ भी कर सकता हूं, तरीके से, धैर्य से, अनुशासन से जीना पेड़ भी जीते हैं। देखिए यहाँ पे ये पेड़ जो है, इसने हबड़ तबड़ करी थी और ये ऊपर नहीं जा पाए, मर गया। और एक बड़ी अद्भुत बात है, हमने बोला था कि पेड़ क्या आपस में बात करते हैं, क्या पेड़ आपस में समझौता करते हैं, क्या पेड़ आपस में कोई ऐसी उनमें तालमेल होता है एक पेड़ का दूसरे पेड़ के साथ। तो ये रिसर्च में कहा गया कि मोकरजील, ये माइकोरहिजाल करके एक नेटवर्क होता है, बल्कि एक फंगस होता है, एक फफूंद टाइप की होती है जो पेड़ों की जड़ों में रहती है ना। और ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ
कि ये जड़ जो है ना, ये धूप में नहीं है। अब धूप, पौधे को खाने के लिए क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है। धूप में आएगा, लाइट लगेगी, पानी होगा और उसको फिर उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाएंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति में। पर फंगस तो जमीन के नीचे है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, धूप नहीं लग रही, वो खाना कैसे बनाए? तो क्या होता है, ये इनकी जड़ों में रहता है ये फंगस, और क्या करता है, जितना भी खाना ये पेड़ बनाता है उसमें से 30% से ज्यादा खाना ये फंगस खा लेती है जड़ों में से। अब कहेंगे अब ये बड़ी खराब चीज है, इसने तो सारा पेड़ की मेहनत को खुद खा लिया। ऐसा नहीं है। जब ये खा लेती है, उसके साथ साथ ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स वहां पे पैदा करती है, हाइड्रोजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स सारे इकट्ठे करती है, और ये जो पेड़ है उसको खाना मिलता है इससे। तो ये उस पेड़ ने इसको खिलाया और ये पेड़ को खिला रही है, तो ये दोनों आपस में है। अब इस फंगस का और भी बड़ा जबरदस्त काम है, ना केवल ये इस पेड़ के आपस में इनका तालमेल है, वो उसको खिला रहा है, वो बल्कि पेड़ उसको शुगर और कार्बन दे रहे हैं, तो ये उसको न्यूट्रिएंट्स और वाटर और बाकी चीजें दे रहा है। तो ये इनका आपस में तालमेल हो गया। पर उसके साथ साथ ये क्या करती हैं, ये एक दूसरे को पहचानती है, जड़ों को। ये जड़ों के, एक पेड़ की जड़ को दूसरे की जड़ के साथ मिलाता है। ये फंगस जो है ना, ये माइक्रोजेल जो है, ये एक नेटवर्क बना देता है। बड़ा अद्भुत चीज है कि एक पेड़ का दूसरे पेड़ के साथ नाता जोड़ देती है। जैसे हमारे यहाँ वर्ल्ड वाइड वेब है, www लिखते हम, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वुड वाला जो है, ये भी इनका है, ये इनका अपना नेटवर्क है पेड़ पौधों का है। और ये देखिए, एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, आपको इसमें देख के कुछ समझ में आएगा। बहुत अद्भुत वीडियो, ध्यान से देखिएगा। The idea of talking trees has been capturing the human imagination for generations. Did you say something? My bark is worse than my bite. Okay. तो हमने पिक्चरों में बहुत जगह देखा कि पेड़ बात कर रहा है ना? तो ये वो 2-3 मूवीज के सीन है जो शुरू में दिखाए हैं, इसके बाद आप देखिएगा। So maybe they don't talk to us, but it turns out trees can talk to each other. The trees are speaking to each other. But that does beg the question, what do trees have to talk about? And can we learn to speak their language? Underneath the soil, a vast and interconnected network of life links the trees through their root systems. But they can't talk to each other without help. The whole process starts with hub trees, the oldest and tallest trees in the forest. Hub trees have greater access to sunlight, and through the process of photosynthesis, end up producing more sugar than they actually need. Underground, ये देखिए, ये शुरुआत यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ये जो माँ पेड़ थी, जो बड़ा पेड़ होता है, वो ये बड़े वाला जो पेड़ है, ये इसको बोलते हैं हब ट्री। जो बड़े बड़े पेड़ हैं जंगल के अंदर, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, उनको हब ट्री कह देते हैं। अब ये हब ट्री क्या करते हैं, ये ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास लाइट पहुंचती है। अब लाइट में है और ज्यादा धूप मिलती है, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं सफेद सफेद छोटी छोटी गांठें से दिख रही हैं, ये फंगाई है, ये फंगस है जो कि इस पेड़ के बनाए हुए खाने को खाती है। The oldest and tallest trees in the forest. Hub trees have greater access to sunlight, and through the process of photosynthesis, end up producing more sugar than they actually need. Underground, fungi need sugar to survive. Most of their bodies are made up of a mass of threads called mycelium. They grow within the root system of trees to absorb the excess sugar. अब ये जो फंगाई है, ये माइसीनियम जो है, ये जड़ों में होती है, और पेड़ ने जितना भी खाना बनाया, शुगर बनाया, उसको ये खा लेती है। एक्स्ट्रा जितना भी है 30% के करीब, तो ये पेड़ का खाना यही खा लेती है। In return, the mycelium provides the tree with the nutrients it needs from the soil. This symbiotic relationship is known as mycorrhiza, which stems from the Greek words for fungus and root. These tree-fungi relationships connect the trees in the forest together, forming an underground communication network to exchange water and nutrients.
अब ये जो फंगाई है, ये तो जो पेड़ ने उसको खिलाया और उसने उसको खिलाया, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशन, कि भाई तूने मेरी मदद करी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अगला सेशन हमारा इसी बेस पे होगा कि कौन कौन से प्राणी, कौन से पौधे हैं जो इस तरह से आपस में तालमेल में सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। खैर, आज का जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो पेड़ और फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया, पर अब ये फंगाई जो है ये क्या इंपॉर्टेंट काम कर रही है कि दूसरे पेड़ के साथ इस पेड़ की जड़ों को जोड़ रही है। इसकी इंफॉर्मेशन उस पेड़ तक पहुंचा रही है, उस पेड़ की इंफॉर्मेशन इस पेड़ तक पहुंचा रही है, उसको क्या प्रॉब्लम है वो इसको बता रही है, उसको खाने की क्या कमी है वो उस तक पहुंचा रही है। तो ये आपस में तालमेल कर रहे हैं, है ना। हमें लगता है कि ये पेड़ तो उगा हुआ उधर, ये पेड़ उगा हुआ इधर, इनका आपस में क्या लेने देना, पर ये बड़ा आपस में तालमेल से रहते हैं। देखिए, ये जड़ों में जो फंगाई है ये एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचा रही है। Fungus and root. These tree-fungi relationships connect the trees in the forest together, forming an underground communication network to exchange water and nutrients, to nurture their seedlings, and even send warning signals when under threat. So, how अब many ये हमने देखा कि एक दूसरे की मदद करते हैं, कोई खतरा आता है तो बता देते हैं, छोटे बच्चे जो उनके पौधे नए बन रहे हैं उनको न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। देखो कितनी अद्भुत बात है ना, कि जो पौधा नया है वो नहीं उग पा रहा, उसके अंदर पूरा खाना नहीं मिल रहा, तो बड़े पौधे इसके द्वारा से, इस फंगाई के द्वारा उस तक भी अपना न्यूट्रिशन पहुंचा देते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इस बड़े जंगल में ये कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो इस पे एक रिसर्च करी गई। आप ये देखिए कि जो बड़े प्लांट्स हैं, देखिए trees are really talking to each other? To get a better picture of these forest relationships, a team of researchers used DNA analysis to map a fungal network in a patch of Canadian forest. Remarkably, they found that one tree was connected to 47 other trees. देखिए यहाँ पे एक बड़ा पेड़ जो है ना, जो बड़े पेड़ हैं जो ब्राउन कलर से बड़े वाले हैं, ये पुराने पेड़ हैं, इन्हें हब ट्री कहा गया। ये आपस में जुड़े हुए, अब ये एक बड़ा पेड़ 47 पेड़ों के साथ जुड़ा हुआ था। उसकी क्या प्रॉब्लम थी, उसको क्या समस्या थी, उसको क्या खाना नहीं था, ये यानी बुजुर्गों का काम भी करते हैं। वो जो बड़े बूढ़े घर के होते हैं वो बड़े छोटे बच्चों को समझाते हैं क्या नहीं करना, क्या करना है, कुछ चीज चाहिए तो वो देते हैं। इस तरह से पेड़ भी अपने बच्चों को, जो हमारे जो इनके जो यंग जनरेशन है, Their models also showed that when hub trees were removed, it would cause more connections to be lost than if trees were simply removed randomly. Studying these kinds of underground exchanges will play a vital role in creating stronger, more resilient forests for the future. So even though we might not be able to talk to trees, at least we can still keep trying to understand their language. तो हमने देखा कि किस तरह से ये इतनी अद्भुत बात है। जब मैं इसको देख रहा था तो बड़ी हैरानी हुई मुझे कि पेड़ कैसे एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की समस्या को समझते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना। अगर उसके पास कोई आग लग गई है तो इन सबको बताता है कि भैया उधर आग लग गई है, मेरे पास आग लग गई है, तो बाकी पौधे अपने डिफेंस सिस्टम को रेडी करते हैं। जैसे कोई प्राणी उनको खाने के लिए आ गया तो वो ऐसा, वो आगे मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे करते हैं कि वो अपनी डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर देते हैं, दूसरे पौधे अलर्ट हो जाएं ताकि। अब आप कहेंगे कि क्या पेड़ सूंघ सकते हैं, क्या पेड़ पौधे टेस्ट कर सकते हैं? अब ये कहें कि भाई इसमें नर्वस सिस्टम है, उनके पास भी इंद्रियां हैं, नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते उनका ब्रेन है, ये है, वो हम नहीं कह सकते। पर एक बड़ी अद्भुत बात यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को तो यहाँ से आपको एक बेल निकलती हुई दिखेगी जो कि इस पौधे को खाती है, ठीक है। अब इस बेल को कैसे पता कि ये पौधा यहाँ पे है और उसको मुझे जाना है, वो सूंघ करके उसके पास जाएगी और वहीं उसको लिपट जाएगी उसके। देखिएगा इस वीडियो को। ये देखिए, उसने उसको ढूंढ लिया और ये इसके ऊपर
पूरे पेड़ के ऊपर लिपट गई जाके, है ना। ये स्लो मोशन में लिया गया, मतलब धीरे, इसको कई दिनों का वीडियो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया गया है। तो ये पौधा जो है यहाँ से उगा था और इसने इसको सूंघ के डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे एक पौधा है जिसको मैं खा सकता हूँ, जिसमें मैं घर बना सकता हूँ, और उसने उसको लपेट लिया है। तो इससे पता चलता है कि ये टेस्ट कर सकते हैं। और एक बात आपको दिखाऊं, एक वीडियो, एक रिसर्च करी गई, तो यहाँ पे आपको एक टमाटर का पौधा दिख रहा है ना, ये नकली पौधा है, और यहाँ पे एक बेल लगाई गई है जो कि टमाटर के पौधे को खाती है या उस पे डिपेंड करती है, उसके ऊपर रहना चाहती है। और एक गमले में कुछ भी नहीं लगाया गया। जब पहला बार लगाया गया नकली पौधा, कागज का या लकड़ी का ऐसी कुछ टांग दिया गया, तो पेड़ जो बेल थी वो सीधी होगी। एक रिसर्च की फोटो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बेल जो थी बिल्कुल सीधी सीधी होगी। पर जब उन्होंने असली टमाटो प्लांट लगा दिया, टमाटर का पौधा, तो ये बेल ने टमाटर की तरफ झुकना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, इसको अंधेरे में छुपा दिया, अंधेरे के अंदर रख दिया ताकि दिखे ना। अद्भुत बात यह थी कि बेल फिर भी उसकी तरफ झुकती रही, है ना। अब इसको नहीं दिख रहा, फिर भी उसकी तरफ झुकती रही। तो उन्होंने कहा शायद अंधेरे में भी इसको देख लिया इसने, या इसका पता चल गया इसको किसी तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, उसके आगे कुछ चीज लगा दी, रोक लगा दी, ताकि ये उसको ना देख भी, उसके साथ बिल्कुल कट ऑफ हो जाए। अद्भुत बात यह थी कि टमाटर की बेल फिर भी ये बेल जो थी फिर भी टमाटर की पौधे की तरफ जाती रही, झुकती रही। इसका मतलब ये सूंघ सकती है, इसको स्मेल का पता है कि मैं किधर जा रही हूँ। इस पौधे के अंदर से कुछ ऐसी स्मेल है जो कि इसको आकर्षित करती है और ये उस तरफ झुक रही है। फिर इन्होंने क्या किया, एक तरफ गेहूं का पौधा लगा दिया जिसमें पहले कुछ भी नहीं था, और एक तरफ टमाटर का पौधा लगाया। तो ये दिखा गया कि जो बेल पहले इस तरफ झुक रही थी टमाटर की तरफ, अब उसकी जगह जब गेहूं का पौधा रख दिया तो ये बेल ने उधर झुकना छोड़ के फिर दूसरी तरफ झुकना शुरू कर दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये बेल जो थी ये सूंघ के, इसकी खुशबू जान के इसकी तरफ झुक रही थी। ना कितनी अद्भुत बात है कि पेड़ भी खुशबू स्मेल करते हैं अपने खाने को। और इसमें हमने जैसे आपको वैसे बताया कि इसमें जो बड़े प्लांट्स हैं वो माँ की तरह रोल अदा करते हैं। जैसे घर में माँ होती है, बच्चों को संभालती है, अपने बच्चों को बड़ा खतरे से बचाती है, उसी तरह से जंगल में जो बड़े पेड़ हैं वो माँ का रोल अदा करते हैं अपने बच्चों के लिए, है ना। अगर आप बड़े पेड़ों को काट देते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो जंगलों में यही हो रहा है, बड़ा अफसोस की बात है कि बड़ा पेड़ है, इसमें से ज्यादा लकड़ी मिलेगी, इसको काट लो। हम उसको काट देते हैं और यह नहीं जानते हमने क्या किया। ये सर्वाइवल जो दूसरे पौधे हैं, दूसरे जो नए पौधे हैं, उनकी बचने की क्षमता कम हो जाती है। वो कम चांस है कि वो सर्वाइव करेंगे अगर हमने बड़े पेड़ काट दिए। जैसे माँ को काट दोगे तो छोटे बच्चों का जीना मुश्किल हो जाता है, अनाथ जैसे हो जाते हैं। इसी तरह से पेड़ों का भी देखा गया कि अगर आप बड़े पेड़ों को काट देते हैं तो ये बहुत सारी धरोहर अपने बच्चों को सिखाती हैं, अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन देके जाते हैं कि कैसे कैसे करना है, क्या होता है। और अगर हम बड़े पेड़ों को काट देंगे तो नए पेड़ जो जवान बच्चे हैं वो देखा गया कि वो या तो वो उल्टे सीधे उगेंगे, या उसके अंदर जो पहले वाले पौधों की जो वो चीज होती थी क्वालिटी वो नहीं होगी, और वो पेड़ जो है कमजोर रह जाएंगे, है ना, उनमें वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो ये भी एक बड़ी अद्भुत बात पेड़ों में देखने को मिली। अब हम वापस आते हैं इस बात पे कि पेड़ अपनी रक्षा कैसे करते हैं, है ना। तो एक बात और हमने देखा, जैसे मैंने आपको दिखाया भी कि कैसे वो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारे पास खतरा है। तो यहाँ पे ये पौधा है, आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ, एक ना तरीके का ये एक तरीके की वो एक तो साउंड भी करते हैं, कुछ साउंड नहीं करते तो कुछ ऐसी गैस छोड़ते हैं अपने अंदर से, ऐसी स्मेल निकालते हैं, इसको VOC यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऐसी गैस छोड़ते हैं अपने अंदर से, ऐसी स्मेल निकालते हैं कि जो दूसरे पड़ोसी पौधे हैं उनको पता चल जाता है कि भाई खतरा है। वो अपने आप डिफेंस मैकेनिज्म को तेज करना शुरू कर देते हैं कि भैया मेरे पास तो अटैक हो गया, जो मैं मर रहा हूं, मैं तो मर रहा हूं, तुम लोग रेडी हो जाओ, तुम लोग अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर लो। तो ये VOC याद कर लीजिए, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक तरह की स्मेल छोड़ता है। आप कहेंगे ये कहाँ यूज होता होगा? देखिए, जब आप कॉर्न लगाते हैं ना, भुट्टा लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, तो ये इसके ऊपर कीड़े बहुत जल्दी आते हैं। तो ये क्या करता है, ये VOC छोड़ता है, वही वोलेटाइल कंपाउंड जो है अपना, वो गैस जब छोड़ता है तो उस गैस से क्या होता है, जो ततैये हैं वो आकर्षित होते हैं और वो फटाफट आते हैं और वो जो कीड़े इनके ऊपर आए उनको खाना शुरू कर देते हैं। तो ये अपने डिफेंस के लिए उनको बुलाते हैं कि भैया
10 पुलिस को बुलाते हैं ना, 100 नंबर कॉल करके, भैया खतरा हो गया, हमारे पास ये पंगा हो गया। ये क्या करते हैं, इनका 100 नंबर ये है कि अपनी रिलीज कर देते हैं वॉलेटाइल केमिकल्स को, और पुलिस को बुला लेते हैं अपनी। इनकी पुलिस क्या है, ततैये, जो कि उन पौधों के ऊपर जो कीड़े आए थे उनको खाना शुरू कर देते हैं। कितनी अद्भुत बात है कि ये भी कैसे अपने आप को बचाते हैं बिना बोले हुए हैं। और क्या करते हैं, कुछ जैसे मैंने बताया कि भाई इसने पौधे ने दूसरे पौधों को इंफॉर्मेशन दे दी कि खतरा आ रहा है, तो दूसरा पौधा क्या करेगा, ये अपने अंदर से जल्दी जल्दी टॉक्सिक कंपाउंड बनाना शुरू कर देगा। अपने अंदर से ऐसी चीजें बनाना शुरू कर देगा कि जो इसको खाने के लिए जो जानवर आ रहा है उसको नुकसान होने लगेगा, वो छोड़ देगा, इसको खाएगा नहीं। तो अपने अंदर से ऐसा अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देता है ताकि ये इससे बच जाए। और ये कैसे होता है, या तो हवा के द्वारा से या जड़ों के द्वारा से। जड़ों से मैंने आपको फंगाई के द्वारा बताया, ये उसके द्वारा से इसको बता देगा कि भैया खतरा नजदीक आ रहा है, आप मजबूत हो जाओ। तो ये अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देते हैं। और एक बात यहाँ पे देखा गया कि कैसी अद्भुत एक बात है कि ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करी गई। उन्होंने देखा कि जिस पौधे के पास, मक्के के पौधे के पास पानी था, है ना, वो पौधे ने क्लिकिंग साउंड करता है। वो बहुत हमारे समझ सुनाई नहीं देगा, कानों की सुनाई नहीं देगा, पर उसमें अगर बहुत ज्यादा सेंसर्स लगाए जाएं तो पता लगा कि वो एक क्लिकिंग साउंड करता है, कट 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 की आवाज करता है। वो साउंड करने से क्या होता है, जो दूसरे पौधे हैं उनकी जड़ें उस तरफ को बढ़ने लगती हैं। जो पौधा जो आवाज कर रहा था कि मेरे पास पानी आ गया है, पानी है यहाँ पे, दूसरे पौधे उस तरफ को अपनी जड़ों को मोड़ना शुरू कर देते हैं। बड़ी अद्भुत बात है, नहीं? कितनी अद्भुत बात है कि ये भी बताते हैं भाई मेरे पास खाना आ गया, आ जाओ, डिनर टाइम हो गया। अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं थोड़ा सा, उसको देखिएगा। देखिए, इसमें आपको देखने की बात यह है कि यहाँ पे आपको ये निशान दिख रहा है। देखो, ये निशान लगाया गया है, खुद रिसर्च करने वालों ने निशान लगा दिया, और 8 घंटे में इस निशान से ये पौधा कितना बड़ा यहां तक पहुंच जाएगा, देखिएगा। और जब बढ़ेगा तो आवाज करता है। अब आप कहेंगे आवाज कैसे करता है, कि ये जमीन के अंदर से जब पानी लेता है ना, तो इसके अंदर कुछ बबल्स भी बन जाते हैं, और जब वो अंदर जाते हैं और बबल्स जब क्रैक होते हैं तो वो आवाज करते हैं, है ना। बड़ी अद्भुत, देखिएगा। एक ये शॉर्ट बहुत छोटा सा वीडियो है, जैसी 1 2 3 के बाद एकदम से शुरू होगा। आप देखिएगा कितनी आवाज करता है और कितनी जल्दी से 8 घंटे में, ये 8 घंटे का रिकॉर्डिंग है छोटे से में। देखिए, ये यहां से शुरू हुआ था, 8 घंटे में इतना बढ़ गया और इसने 1.25 इंच करीब बढ़ गया, ये है 1.25 इंच बढ़ गया। और कैसे आवाज करी इसने उगते समय। और एक बात देखी गई कि ये बारिश में, हम सोचते हैं बारिश आ गई अब पौधे बड़े खुश हो जाएंगे, नहीं, अब बड़े खुश हो जाएंगे। पर आपको बता दूं कि जब बारिश जैसी शुरू होती है, पेड़ पौधे एकदम डिस्ट्रेस सिग्नल देना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। और अगर आप इसको रिसर्च करी गई, जैसे इन्होंने रिसर्च करी, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस पौधे के ऊपर लगातार पानी छिड़कते थे, स्प्रे करते थे जैसे बारिश हो रही है। तो ये पौधा जो था ना, बाकी पौधे जिनको जड़ों में पानी दिया जा रहा था, जो कि अपने नेचुरल धीरे धीरे बढ़ रहे थे, उन्होंने जल्दी फूल और फल दिए। जो जिसके ऊपर रोज पानी छिड़का जा रहा था, उसका फ्लावरिंग और फ्रूट आना देर से हुआ, है ना। ये भी एक अद्भुत बात है कि ये बारिश की वजह से हम सोचते हैं बड़े खुश हो जाएंगे पौधे। जरूर है, ठीक है, वो जरूरी है इनके लिए पानी, पर ये पैनिक हो जाते हैं। देखिए, और वो जब इन पे पानी छिड़का के, देखो इस पेड़ पे पानी नहीं छिड़का जाता था, इस पेड़ पे पानी छिड़का जाता था रोज। अब इसकी ग्रोथ और इसकी ग्रोथ में आप फर्क देख रहे हैं, कितना फर्क है। और ये डिस्ट्रेस सिग्नल जब देता है तो 10 से 15 मिनट तक डिस्ट्रेस देता है, मतलब हाय हाय करने लगता है एक तरीके से कि मेरे पास परेशानी हो गई है। तो ये वार्निंग सिग्नल है, एक पेड़ से दूसरे पौधे को देता है, ताकि वो अपने आप को उस पानी की जो बहुतायत हो रही है, जो पानी हमारे पास गिर रहा है, उससे अपने आप को बचाने के लिए।
देखिए इसमें भी एक स्टडी करी गई कि पानी से इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें ये देखा गया कि पानी की वजह से कुछ इस पे बैक्टीरिया, कुछ ऐसी कीटाणु, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बारिश की वजह से दूसरों तक फैल जाते हैं। ये भी एक कारण माना गया कि ये और भी कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी माना गया कि बीमारियां फैलती हैं पानी की वजह से। तो वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह से डिस्ट्रेस सिग्नल देते हैं, और जो पानी जिनको ऊपर से रोज छिड़का जाता है, देखिए वो बढ़ नहीं पाते ज्यादा। जिनकी जड़ों में पानी दिया जाता है, जो ऐसे दिया जाता है, वो कितने अच्छे मजबूत हो रहे हैं। और मैं आपको एक बता रहा था कि ये कैसे अपने आप को डिफेंस करते हैं। देखिए जैसे ही जिराफ इसको खाने के लिए आता है, अकाशिया ट्री है, इसमें कांटे होते हैं, मैंने आपको दिखाया था कितने बड़े बड़े बबूल के कांटे। कुदरत ने इसको ऐसी जबान दी है, ऐसा मुंह दिया है कि ये बड़े बड़े कांटे इसको चुभते नहीं है, ये उन कांटों को तोड़ के खा जाता है ना। है नहीं अजीब जानवर कि जो कांटे, इतने बड़े बड़े कांटे हम लोग हाथ नहीं लगाना चाहें, उसको ये खा जाता है, क्योंकि इसके पास खाने के लिए कुछ है नहीं। अकाशिया ट्री जो ऊंचे ऊंचे होते हैं सहारा में, सहारा डेजर्ट में और सहारा के नीचे वाले डेजर्ट में, जो उस इलाके में, वहां पे ये पाया जाता है। तो ये इस पेड़ को ये खाता है, अकाशिया ट्री को। अब इसकी खासियत क्या है, जैसे ही ये इसको खाना शुरू करता है, ये पेड़ एक एथेनाइन गैस निकालना शुरू कर देता है। ये जो एथेनाइल गैस है, ये जिराफ को पसंद नहीं है ना। और इससे क्या होता है, इसको अच्छा नहीं लगता, ये बुरा लगता है इसको खाना, तो इसको छोड़ देता है। तो अब अकाशिया पेड़ क्या करता है, इस एथेनाइल गैस को छोड़ता है हवा में, ताकि दूसरे जो अकाशिया के पेड़ आस पड़ोस में हैं वो भी अलर्ट हो जाएं और वो भी अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लें। अब जिराफ ने भी इसका इलाज ढूंढ लिया। देखिए कुदरत का कमाल है, अजीब ही है कुदरत। ये अकाशिया पेड़ है, देखिए। अब जिराफ क्या करता है, अगर हवा इधर से चल रही है तो हवा के साथ साथ आता है। अगर हवा इधर से चल रही है तो उसके विपरीत नहीं जाएगा खाना खाने, क्योंकि उसको पता है अगर मैं विपरीत दिशा में जाऊंगा तो मेरी हवा पेड़ तक, मेरी खुशबू जो है पेड़ तक पहले पहुंच जाएगी। है जैसे शेर भी ऐसी करता है, जब शिकार करने जाता है हवा के विपरीत चलता है, हवा की दिशा में नहीं चलता वो, क्योंकि उसकी स्मेल जो है आगे दुश्मन तक पहुंच जाएगी। तो जिराफ भी ऐसे करता है। और क्या करता है कि या तो वो 100 मीटर के बाद जो पौधा है उस पे जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि इस पेड़ ने जो ये एथेनाइल गैस छोड़ी है ये 100 मीटर तक जाएगी, ज्यादा से ज्यादा, उससे आगे जाएगा नहीं। तो ये क्या करेगा, फिर 100 मीटर से आगे वाला जो पौधा है ना उसको खाना शुरू करेगा। है तो पेड़ कैसे अपने आप को बचाने के लिए गैस बनाते हैं, देखिए, ताकि वो उसको खाने वाला जो प्राणी है उसको बुरा लगे और वो छोड़ दे। और प्राणियों ने भी उसका जुगाड़ किया है। तो एक बड़ा कुदरत का अजीब सिस्टम है कि वो कैसे खाता है। और कुछ पौधे अपने आप को शुरू से ही ऐसा बना लेते हैं कि भैया मेरे अंदर तो स्वाद ही नहीं। आपने जरूर देखा होगा ये पौधा, कई जगह आपने देखा होगा, ये बड़ा सूखा सूखा सा होता है, इसको कोई नहीं खाता, है ना, कोई प्राणी नहीं खाता है। जबकि कहा जाता है बकरी सब कुछ खा जाती है, बकरी भी इसको नहीं खाती। क्यों? कि इसने अपने आप को ऐसा टेस्ट बनाया कि इसको कोई खाना ही पसंद नहीं करता। और रिसर्च में पता गया कि कुछ प्राणी अपने आप को जब ऐसा अनअपेटाइजिंग बना देते हैं तो उनके ऊपर जो कीड़े रहते हैं ना, जब उनको खाना नहीं मिलता वो एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। कैनिबलिज्म, कीड़ों के अंदर कैनिबलिज्म शुरू हो जाता है कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, ये पौधा खाने लायक है नहीं, अब हम कैसे जीवित रहें, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देते हैं। कैनिबलिज्म बोलते हैं इसको। ये भी एक बात बड़ी अद्भुत है। और पेड़ क्या करते हैं, मतलब कमाल ही है, उनको पेड़ जानवर की लार का भी पता है। जैसे ही ये वाला बक, इसको बोलते हैं रो डियर, ROE है, हमारे देश में नहीं होता, ये अमेरिका में या वहां कहीं होता है। ये अमेरिका का एक डियर है, यूरोप में होता है। ये वहां से क्या करता है, जैसे ही उसको खाता है, इसका सलाइवा उस पेड़ पे टच होता है, उस पेड़ को पता चल जाता है कि रो डियर मेरे को खाने आ गया, है ना, उसकी लार से पता चल जाता है। और वो एकदम से अपने अंदर से एक पदार्थ निकालना शुरू कर देता है, अपने अंदर एक चीज पैदा शुरू कर देना जाता है, जिसको तो कहते हैं टेंडिनिस। टेंडिनिस से क्या होता है, ये पेड़ इसको अब ये नहीं खा पाएगा, इसको अच्छा नहीं लगेगा, खाएगा तो इसको पेट में खराबी हो जाएगी, इसका मुंह में टेस्ट नहीं आएगा, ये उसको छोड़ के चला जाएगा। तो इस तरह से भी पेड़ अपनी रक्षा करते हैं। उन्हें पता है कि ये वाला डियर आ गया, अब हमारे को ये करना। अगर आप जाएंगे उस पेड़ को तोड़ेंगे तब वो टेंडिनिस नहीं बनाएगा, तब वो क्या करेगा, अपने आप को हील करने के वाला केमिकल, जो अपने आप को चोट को ठीक करने वाला जो पदार्थ है वो बनाएगा। तो कितनी अद्भुत बात है, इसको पता है कि अब ये मेरे को हिरन खा रहा है, अब मेरे को इंसान छेड़ रहा है, उसी हिसाब से वो चीज बनाता है। एक कमाल की बात ये आप देखिए कि मतलब हैरानी की बात है
कि पेड़ कैसे अपने साथी को छोड़ते नहीं है, हैं? ये 400 से 500 साल पहले कटा हुआ पेड़ है। मैंने ये पेड़ की फोटो लगा दी क्योंकि वो पेड़ तो मुझे मिला नहीं, मैं आपको दिखाने के लिए फोटो लगाई है। मान लीजिए ये पेड़ है 400 से 500 साल पुराना कटा हुआ पेड़ है। और जो रिसर्चर था, एक जर्मन साइंटिस्ट है, वॉलेमबेन करके, है ना, ये नाम देखिए यहाँ पे है वॉलेमबेन। ये बड़ा इसने रिसर्च करी है। इसने जब इसको जाके कुरेदा ना, इसकी खाल को चाकू से काटा तो ये हरा निकला, मतलब इसके अंदर अभी भी जान थी 500 साल के बाद भी। तो उसने कहा ये पेड़ कैसे जिंदा है भाई 500 साल के बाद, इसके अंदर अभी भी ये हरापन कैसे है? तो उसको पता चला कि इसके आस पड़ोस जो पेड़ थे वो इसको खाना दे रहे थे, खिला रहे थे इसको, है ना। हमारा साथी है, कट गया, इंसान ने काट दिया, कोई बात नहीं, हम हैं, हम तेरी सहायता करेंगे। कितनी अजीब बात है कि पेड़ भी अपने साथियों को मरने तक साथ देते हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, है ना, उसको पंप करते रहे, उसके साथ उसको खाना दे रहे, 500 सालों से देखते चले आ रहे हैं। मतलब कमाल की बात है। तो हमें सीखना चाहिए इससे भी। और ये जब याद करने की बात आती है तो मैं इसको नहीं भूल सकता, हमें थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, कि हाथी भी अपने साथियों को नहीं भूलते। देखिए एक वीडियो है, बहुत सुंदर वीडियो है। If there's anyone who thinks that only human beings can feel emotions like sorrow and grief, this footage will change your mind. An elephant family in Kenya's Amboseli National Park comes upon the bones of their own matriarch. As they tend to do whenever they encounter any elephant bones, the elephants first gather around the bones in a defensive circle. Then they turn the bones over, picking them up, feeling every crevice. After this, they touch the bones with their hind feet. Scientists who have studied elephant behavior are certain that elephants experience deep emotions and have some understanding about death. Everything about the way these elephants are grieving here proves that point. अब यहाँ देख रहे हैं आप कि ये उनकी जो कभी दादी अम्मा कोई माँ थी पुरानी, वो मर गई थी। हर साल जब भी ये यहाँ से क्रॉस करते हैं उसके पास इकट्ठे होते हैं, उसको याद करते हैं, उसको छूते हैं, सूंघते हैं, है ना, उसको याद करते हैं, मौन करते हैं, दुख मनाते हैं उस अपनी दादी का, अपनी माँ का, जो भी बुजुर्ग थी इसकी, है। तो ये हाथी याद रखते हैं। उसी तरह से हम देख रहे थे ये पेड़ भी अपने बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं। और आगे चलते हैं कि अगर जैसे यहाँ पे बड़ा घना जंगल है ना, यहाँ पे जो नीचे से नए पौधे आ रहे हैं वो बेचारों को धूप नहीं लग रही। अब धूप नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अब वो जिंदा कैसे रहेंगे? तो जो बड़े प्लांट हैं जो बहुत ऊपर तक पहुंच चुके हैं वो क्या करते हैं, इन बच्चों को खाना पिलाते हैं, है ना। इन बच्चों को जैसे माँ दूध पिलाती है ना अपने बच्चों को, इस तरह से ये बड़े प्लांट इन छोटे प्लांट्स को जड़ों में खाना देते हैं। लो तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी बढ़ो, है ना। कितनी अद्भुत बात है कि हम सोचते हैं कि पेड़ बस लगे हुए हैं धूप की तरफ भागने के लिए, पर यहाँ पे रिसर्च बता रही है कि ये अपने बच्चों को, नीचे वाले प्लांट्स को सहायता करते हैं, है ना। और एक तरीका भी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो हार्मोन्स छोड़ देते हैं, हवा में एक तरह की स्मेल छोड़ देते हैं। यहाँ पे उन्होंने जैसे हमने देखा था भुट्टे ने, मक्के ने ततैयों को बुलाया था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो चिड़ियों को बुला लेते हैं, तो चिड़िया आ जाती हैं फटाफट उनकी हेल्प करने के लिए, उन कीड़ों को खाने के लिए। जैसे ये कीड़ा उस पौधे पे आता है वो एक तरह की स्मेल छोड़ता है हवा में, और जैसे ही वो हवा में स्मेल इस चिड़िया को पता चलती है ये फटाफट जाती है, इसको एकदम पता चल जाता है वहां पे मेरे को खाना मिलेगा, तो ये फटाफट जाएगी और वहां पे जाके एयर अटैक कर देगी, हवाई हमला है। और देखिए ये पौधा क्या करता है, ये अपने अंदर जहर बना के रखता है। क्या है? सेब है, ये हम लोग खाते हैं जो, है ना, पर ये हमारे लिए तो जहर नहीं है। जैसे पालक है और ये है कुछ, एक लीमा बीन्स भी होती है, राजमा, जिस राजमा की तरह, वो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है, पर कुछ चीजों के लिए, कुछ कीड़ों के लिए बड़ी खतरनाक है। जैसे कि ये अपने अंदर एक तरह का साइनाइड बना के रखता है। साइनाइड जो है, पोटेशियम साइनाइड सबसे खतरनाक है ना, ये अपने अंदर हाइड्रोजन साइनाइड बना के रखती है, सेब के अंदर होता है। जैसे ही ये कीड़ा इसको खाएगा उसका दम घुट जाएगा, सांस आना बंद, गला बंद हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो ये अपने आप को देखिए कितना जबरदस्त उसने डिफेंस सिस्टम बनाया कि अपने अंदर उसने हाइड्रोजन साइनाइड बना के रखा हुआ है, वो जो शुगर के साथ मिलके रहता है। जैसे ही वो उसको खाएगा वो रिलीज हो जाएगा उसके कीड़े के अंदर और वो मर जाएगा। अगला पौधा देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को, बड़ा खतरनाक पौधा है,
अगर आपको ये आपने इसको खा लिया या किसी तरह से आपके मुंह में चला गया, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक हो जाएगा, आप बचेंगे नहीं। बहुत ही खतरनाक है। और जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था, ये अंदर देखिए डिजिटॉक्सिन बनाता है इसके अंदर डिजिटॉक्सिन है। जो हॉस्पिटल वाले हैं वो जान सकते हैं, हमें तो नहीं पता, पर ये एक तरह से एक टॉक्सिन मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। तो ये अपने अंदर ऐसा बनाता है, चाहे कीड़ा भी इसको खा ले या कोई कीड़ा इसको जो इसको वो करता है, पॉलिनेशन करता है, उसकी बात नहीं, बाकी कोई और पौधा जो इसको कीड़े पत्ते खाने लग जाए या इसको नुकसान पहुंचाने लगे, तो ये क्या करेगा, ये डिजिटॉक्सिन उसके अंदर चला जाएगा और वो जानवर मर जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए, ये वाला पौधा है ये, है ना। आपको पहले उल्टी आएगी, चक्कर आएगा, मिर्गी आएगी और आपको सपने अजीब अजीब दिखने लगेगा, दुनिया उल्टी सीधी दिखने लगेगी और उसके बाद आपकी मृत्यु भी हो सकती है। पर कमाल की बात पता है क्या है, ये जो पौधा हार्ट अटैक के लिए है ना, ये हार्ट अटैक की दवाई भी इसी से बनती है बहुत ज्यादा। होम्योपैथिक में अगर इसकी दवाई आप लेने जाएंगे हार्ट को मजबूत करने की, तो वो इसी पौधे से बनती है ना। उसको डाइल्यूट करते हैं, उससे दवाई बनाते हैं और आपके हृदय को मजबूत करता है। पर अगर आपने इसको ज्यादा ले लिया, जैसे आपने सीधा पत्ता मुंह में डाल लिया, हो गया काम, नहीं बचेंगे आप, है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी एक पौधा है, ब्लीडिंग प्लांट बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्लीडिंग हार्ट, दिल में से जैसे लहू बह रहा हो, ऐसा पौधा ऐसा लग रहा है इसका पत्ता फल। और ये भी बड़ा खतरनाक है, अगर आपने इसको खा लिया उल्टी आएगी, लूज मोशन हो जाएगा, आपको दौरे पड़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि पौधे ये भी आपको ऐसे ही करेगा, आपको लकवा मार जाएगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ध्यान से देख लीजिए इन पौधों को। और ये तो हमारे देश में बहुत आपको देखने को मिलता ही है ना। ओलिएंडर बोलते हैं इसको, झाड़ियों रोड के बीच में भी सरकार लगा देती है क्योंकि बड़ा मजबूत पौधा है और बड़ा खतरनाक है। गलती से भी आप इसका कोई भी चीज खा ना लें, ये आपको बिल्कुल मार सकता है। जहरीला है बहुत ज्यादा है। इसके पौधे जो है मंदिर में लोग चढ़ाते हैं, पूजा वूजा में करते हैं, पर ये बड़ा खतरनाक है, इसका ध्यान से रखना चाहिए। अब हमने अभी तक देखा कि भैया ये सारे पौधे किस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बड़ा एक तालमेल है, बड़ा एक में एका है। पर अब इसको भी देख लीजिए इस भाई साहब को, ये बड़ा खतरनाक पौधा है। ये ऐसा सेल्फिश पौधा है, देखिए हर जगह एक ना एक मिलता है नमूना। ये पौधा ऐसा है, अखरोट है, काला अखरोट, ब्लैक वॉलनट है ना, काला अखरोट वाला पौधा, अखरोट लगते हैं इसके ऊपर। इसकी खासियत क्या है कि ये अपने आस पड़ोस में किसी को उगने नहीं देता, किसी को मतलब कुछ पौधों को जो इसको लगता है कि मेरे खतरे के हैं। कुछ पौधे हैं जो इसके आसपास आराम से उग जाते हैं, उनको ये कुछ नहीं कहता। पर कुछ पौधे हैं, जैसे सेब का पौधा अगर आपने इसके साथ में लगा दिया, नहीं छोड़ेगा, मार देगा। बहुत सारे पौधों को ये खत्म कर, टमाटर नहीं लगने देगा आपके आस पड़ोस में। तो ये क्या करता है, अपने अंदर से जगलोन नाम का एक पदार्थ निकालता है अपनी जड़ों में से। ये उसी फंगी को प्रयोग करता है जिस फंगी से पेड़ एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। ये उसी फंगी का प्रयोग करके उस पौधे को मार देता है ना। तो ये भी एक अद्भुत बात है कि ऐसा पौधा भी है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटा, ज्यादा लंबा वीडियो है, मैं छोटा सा करके दिखाऊंगा कि that tree right there is just starting to fill in and get some leaves on it. It's in May. मैं इसकी आवाज बंद कर देता हूँ ताकि मैं आपको बताऊं। देखिए ये अखरोट का पौधा है, इतनी दूर है ना ये। और इस मैडम ने क्या किया है, यहाँ पे इसने यहाँ पे टमाटर और कुछ पौधे लगाए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए इसने यहाँ पौधे लगाए और ये पौधे कोई भी नहीं चल पा रहे हैं, ये सब पौधे मर गए इसके, कोई नहीं चल पा रहा। तो इसको समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या। तो जब इसने पता किया, बाद में पता लगा तो इस पेड़ ने, जो कि यहाँ से 35 मीटर करीब दूर था, 35 फीट दूर था, इस पेड़ ने इन पौधों को चलने नहीं दिया, मार दिया। तो ये वॉलनट पेड़ जो है, ये बड़ा सेल्फिश इस टाइप का पेड़ है जो कि ऐसा कर देता है। तो ये भी एक खासियत है। अब हम देखते हैं वुड वाइड वेब, जो मैं आपको बात कर रहा था कि कैसे ये पेड़ एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। उसका एक बड़ा सुंदर वीडियो है, आप इसको देखिएगा। Trees may look like solitary individuals, but the ground beneath our feet tells a different story. Trees are secretly talking, trading, and waging war on one another. They do this using a network of fungi that grow around and inside their roots. The fungi provide the trees with nutrients, and in return they receive sugars. But scientists have found this connection runs far deeper than first thought.
By plugging into the fungal network, trees can share resources with each other. The system has been nicknamed the Wood Wide Web. It's thought that older trees, fondly known as mother trees, use this fungal network to supply shaded seedlings with sugars, giving them a better chance. यही मैं बता रहा था आपको, जहाँ तक मैंने सब आपको बता दिया है कि कैसे वो फंगस से शुगर बनाते हैं, उसको शुगर मिलता है। यहाँ देखिए जो छोटे पौधे हैं, इसी फंगस की मदद से इन छोटे बच्चों को, ये मदर प्लांट जो बड़ी माँ है, वो छोटे बच्चों को, अपने साथियों को, उनको खाना पहुंचा रही है, क्योंकि वो जब तक बड़े नहीं होंगे उनको खाना चाहिए। Of survival. Those trees that are sick or dying may dump their resources into the network, which might then be used by healthier neighbours. Plants also use fungi to send messages to one another. If they're attacked, they can release chemical signals through their roots, which can warn their neighbours to raise their defences. But like our internet, the Wood Wide Web has its dark side too. Some orchids hack the system to steal resources. अब देखिए जैसे हमारे हैकर्स होते हैं ना, इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में से हैक कर लेते हैं, उसी तरह से इस फंगी के अंदर से जो इस पेड़ की इंफॉर्मेशन इस पेड़ तक जा रही थी, उसको हैक करने के लिए भी कुछ पेड़ हैं, कुछ पौधे हैं जो बीच में हैक कर लेते हैं इस नेटवर्क को, और इसमें से अपने रिसोर्सेज ले लेते हैं, अपना खाना ले लेते हैं। From nearby trees. And other species, like the black walnut, spread toxic chemicals through the network to sabotage their rivals. Arboreal cybercrime aside, scientists are still debating why plants seem to behave. तो हमने देखा यहाँ तक कि कितने अद्भुत तरीके से पौधे जो हैं, और अब एक और तरीका है पौधों का अपने आप को बचाने का। आप देखिए यहाँ आपको लग रहा होगा पत्थर पड़े हैं, है ना, ये पत्थर जैसे दिख रहे हैं, पर वास्तव में ये ध्यान से देखें तो ये पौधे हैं, ये प्लांट्स हैं एक तरीके के। देखिए ऐसा, इसको पेबल प्लांट बोलते हैं, यानी रोड़ी वाले प्लांट। पेबल्स यानी छोटे छोटे ढेले जो रोड पे पड़े होते हैं, उसको बोलते हैं। तो ये देखिए एक तरीके से ऐसा छोटा सा पौधा जो कि दिखेगा भी नहीं, कोई इसको दिखे समझेगा ही नहीं कि भाई ये खाने वाली चीज है भी कि नहीं, तो इसको खाया ना जाए। पर इसके अंदर देखिए कितने खूबसूरत फूल आते हैं। जल्दी में शॉर्ट में एक वीडियो देख लीजिए। है ना, तो देखिए ये पेबल प्लांट है, ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसे बन के रहता है जैसे मैं तो पत्थर हूं, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए है नहीं। पर ये वास्तव में बड़ा सुंदर एक फूल बनता है इसके अंदर से, कि रेगिस्तानी पौधा है। और यहाँ पे देखिए आपको पौधा दिख रहा है कहीं, ये देखिए यहाँ है पौधा। ये अपने आप को ऐसी जगह पे लगाया है इसने, अपना रंग ऐसा बना के रखा है जैसे गिरगिट रखता है ना अपने आप को बचाने के लिए, उस तरह से ये भी अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते हैं, अपने आप को छुपाने के लिए छलावा कर लेते हैं कि कोई इनको देख ना पाए, कोई इनको खा ना पाए। कितनी अद्भुत बात है कि इस पेड़ को कैसे पता है कि मुझे यहाँ इस डिफेंस मेरे को यहाँ मिलेगा। देखिए कहाँ हुआ ये है, बिल्कुल उसी तरीके का है। और कुछ एक्टिंग करने में भी बड़े तेज होते हैं, जैसे कि ये पौधा है, ये इक्वाडोर में होता है, हमारे यहाँ पे भी हम गमलों में लगाते हैं। ये अपना रंग सफेद कर लेता है कुछ पत्तों का। क्यों कर लेता है? क्योंकि इसके ऊपर एक मौत होता है, एक तरीके का तितली का तरह होती है मौत। मैंने बताया था बटरफ्लाई के सेशन में कि मौत और तितली में क्या फर्क होता है। तो मौत जो है इसमें आके अपने अंडे दे देता है और वो इसको खाते हैं। जब खा लेते हैं तो वो सफेद हो जाता है पत्ता। तो इसने क्या किया, पहले ही अपने आप को सफेद कर लिया कि भैया मैं तो मेरे को तो खा लिया, मेरे अंदर कुछ है नहीं, अब मुझे क्या खाओगे, तो मुझे तो छोड़ दो। तो ये ऐसे एक्टिंग भी करते हैं कि भैया हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हम तो खाए हुए हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं है, पर ये अंदर से बिल्कुल तंदुरुस्त पत्ता है। पर इसने अपना रंग ऐसा कर लिया कि जो कीड़ा आएगा, मौत आएगा, देखेगा अरे ये तो पहली सफेद है, इस पे अंडा देना बेकार है ना। तो ये भी ऐसा भी करते हैं। और कुछ पौधे क्या करते हैं, अपने ऊपर वैक्स लगा लेते हैं। वैक्सी मोम वाले पत्ते होते हैं कि उनको कोई खाना पसंद ना करे, है ना, ये वैक्स वाले पौधे हैं। और कुछ अपने ऊपर कांटे लगा लेते हैं। देखिए जैसे गुलाब की ये डंडी है, ये अपने ऊपर कैसे कांटे लगाते हैं। कुछ के ऊपर कांटे हैं, कुछ की डंडियां ही ऐसी होती हैं, देखिए कांटा नहीं है पर ये कांटे का काम कर रहा है। असल में क्या है, ये ब्रांच है इसकी, पॉइंटी ब्रांच है, एक टहनी है इसकी जो कि ऐसी नुकीली बन के निकलती है और बाद में इसी में पत्ते आ जाएंगे और ये भी सब कुछ हो जाएगा। तो ये भी इस तरह से भी अपने आप को बचाते हैं, कांटे लगा के। रेगिस्तान में हम देखते हैं ऐसे कांटे वाले पौधे होते हैं। और पेड़ों के अंदर भी मैं आपको अंत में एक चीज दिखाना चाह रहा हूं जो मेरे को बहुत ही लास्ट में ढूंढते मिली। पेड़ भी गाना गाते हैं भाई, है? विश्वास हो रहा है आपको? और हम आजकल जो बड़े बड़े गाने वाले लोग हैं ना,
वो इनकी धुनों को निकाल रहे हैं कि भाई पेड़ के गाने की धुन क्या है, उसको निकाला जाए। तो अभी मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम इस पूरे वीडियो को नहीं दिखाऊंगा मैं, पर ये क्या करते हैं मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। और एक वीडियो दिखाऊंगा आपको जहाँ पे पेड़ की धुन बनाई गई है, पेड़ की तुलसी का गाना आपको सुनाऊंगा, तुलसी के अंदर से कैसी धुन निकल रही है। तो देखिए ये क्या करते हैं, हर पेड़ के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। तो उसके अंदर जो पल्सेस होते हैं उस पल्स को स्टडी वो उसमें रिकॉर्ड उसमें करते हैं और उससे उसको एक गैजेट से उसको सिंथेसाइजर या किसी उस इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं जिससे कि उसकी आवाज आगे निकलती है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाई दूं, कंफ्यूजन रहेगा, यहाँ से दिखाता हूँ। We've seen people do multi-channel instruments, and then just the most robust application is getting to the environment, but not necessarily in a visible way. Yeah, and now this is the rosebush. यहाँ से देखिएगा, playing the built-in sounds. How's it making its decisions? Can you tell what it's doing right now? Sure. So what we're measuring is the rate at which the plant is conducting electricity. It's basically closing the circuit at different times. What the MIDI sprout is doing is analyzing that wave. देखिए ये पौधा ये क्या करते हैं, ये ना उसकी वेव्स को स्टडी करते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जो उस वेव्स को स्टडी करता है, उसको एनालाइज करता है और उसको फिर साउंड में कन्वर्ट कर देता है ना? आप किसी भी उसमें डाल के उसको कर सकते हैं एनालाइज। अच्छा देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं अंत में। ये तुलसी है हमारी नॉर्मल जो हमारे घरों में होती है, इसको जब इन्होंने इसके ऊपर इसको लगाया तो कैसी आवाज आई वो आप सुन लीजिए। कहेंगे कि सर ये तो आर्टिफिशियल आवाज है, ऐसी हो नहीं सकती, है तो बाजे की आवाज है। देखो बाजे की आवाज जरूर है, पर जो पल्स है, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है, जो उसने धुन जो है वो इस पेड़ की है वो आप सुनिए कि तुलसी की धुन कितनी अद्भुत है। कितनी अद्भुत बात है, नहीं? बहुत सारे धर्मों में जैसे बाइबल में भी लिखा गया है कि सृष्टिकर्ता की आराधना करती है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पौधे जो हैं कैसे गाना गा रहे हैं, ये भी गाना गा रहे हैं। तो बड़ी अद्भुत बात थी, जब मैंने इसको देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कैसे एक पौधा भी इंपल्स देता है, म्यूजिक देता है और लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। अगर आप इसको लेना चाहें आप इस पे स्टडी करिएगा, देखिएगा मेडी स्प्राउट करके एक गैजेट है, आप ढूंढ लीजिएगा, आपको बाद में मिलेगा जरूर नेट पे। मेडी स्प्राउट लगाते हैं और इलेक्ट्रिक उसमें ये तार देखिए, आपको यहाँ पे तार लगा हुआ दिख रहा है, ये देखिए इसमें तार लग जाता है यहाँ पे, ये देखिए पत्ते में लगा दीजिए आप, और अगर आप पत्ते को पकड़ेंगे ना, दूसरे पत्ते को उस पेड़ के, तो धुन चेंज हो जाएगी, आवाज बदल जाएगी। पत्ते को छोड़ेंगे धुन फिर दूसरी हो जाएगी। तो बड़ी अजीब बात है कि कुदरत ने पेड़ों को कैसा अद्भुत चीज बनाई है। तो हमारा समय भी आज सही बिल्कुल समय पे हमने खत्म किया। तो आज हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। ओके बाय बाय।